जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग 10वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 9 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बाकी के पार्ट भी देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2:3:5 के अनुपात में है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 30 था। उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो रेशो दिया है, ये वर्तमान आयु का रेशो दिया है, और जो तीनों की आयु का योगफल दिया है ये 10 साल पहले का दिया है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु का योग बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्तमान आयु का रेशो है। तो यहाँ पर 30 साल में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 साल पहले तीन लोगों की आयु का योग 30 था, तो तीनों लोग वर्तमान में कितने के होंगे, 10-10 साल बड़े होंगे, तो 30 वर्ष और बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार वर्तमान में तीनों की आयु का जो योगफल बनेगा वो 60 वर्ष बनेगा। अब यहाँ पर 60 वर्ष आयु का योग आ चुका है, रेशो आ चुका है, तो रेशो का भी योगफल करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 5, और ये रेशो बराबर हो जाएगा 60 वर्ष के। तो यहाँ पर बनेगा 5 3 8 2 10, यानी 10 रेशो का मान यहाँ पर 60 वर्ष बनेगा। हम क्या करेंगे, एक रेशो का मान लाएंगे, तो यहाँ पर 60 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो एक रेशो का मान हमारे पास 6 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तीनों की वर्तमान आयु लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया 6, इसका गुणा एक बार तो 2 रेशो से करेंगे, तो एक की आयु तो 12 वर्ष हो जाएगी, और दूसरे आदमी का रेशो 3 है और एक रेशो का मान 6 आया, तो 6 3 18, और 6 का गुणा एक बार करना होगा 5 से, तो 6 5 30, यानी कि तीनों की वर्तमान आयु जो आएगी 12 18 और 30 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक कार अपने पहले 100 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 100 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 200 किलोमीटर की लगभग औसत चाल क्या होगी। मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन में औसत चाल बताना है। और प्यारे साथियों, औसत चाल क्या होती है कि कुल चली गई दूरी में हमें क्या करना होगा, कुल लिए गए समय का भाग लगाना होगा। कुल जो समय लगा इसे चलने में, उसका भाग लगाना होगा, तो हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। तो कुल चली गई दूरी तो हमें क्वेश्चन में दी गई है कि पहले 100 किलोमीटर चला और बाद में फिर 100 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर कुल चली गई दूरी तो हमारे पास 200 किलोमीटर आ गई। अब कुल लिया गया समय, तो यहाँ पर हमें समय निकालना पड़ेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले 100 किलोमीटर का जो समय आएगा, 100 किलोमीटर दूरी में चाल का भाग लगाएंगे 60 का, और दूसरा समय भी जोड़ लेंगे इसमें। दूसरी दूरी भी 100 किलोमीटर है, उसके लिए चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इन्हें काट लेंगे, यहाँ पर 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंज 10 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर हमें जोड़ना होगा 2 + 5/3, तो 3 दूनी 6 और 5 हो जाएगा 11/3, यानी कि टोटल लिया गया समय जो आएगा यहाँ पर हमारे पास 11/3 घंटे आएगा। तो हम क्या करेंगे, कुल लिया गया समय 11/3 का इसमें भाग लगा देंगे, तो ऊपर तो हमारे पास 200 बनेगा, बटे में 11/3, ये 3 उलटकर 200 के गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर 200 × 3 और बटे में 11 आ जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 2 तिया 600 और भाग लगाएंगे 11 का, तो 11 पंज होता है 55, 5 बचा, 11 चुक 44, अब कितना बचा 6 और बटे में 11, तो जो उसकी औसत चाल आ जाएगी 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। और लगभग हमने बताना है लगभग, तो ये किसके निकट है, 54 55 के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, सूरज ने 1760 रुपये का एक टेलीफोन खरीदा, उसे सिबिन को 25% छूट पर बेच दिया, विक्रय पर सूरज को कितनी हानि हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्रय मूल्य दिया है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है 1760 रुपये और यहाँ पर बोला गया कि 25% की छूट पर बेच दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 1760 अपने आप में 100% था और इस 100% पर 25% छूट दी गई, तो ये 75% निकालेंगे। तो 1760 का 75% निकालेंगे, 25 या 75, 25 चुक 100, 4 से काटेंगे इधर, 4 चुक 16, 1 बचा, 4 चुक 16 0 और 3 का गुणा करेंगे तो 0, 3 चुक 12 कैरी 1, 3 चुक 12 और 1 13, यानी 1320 में बेचा। तो हानि कितने की हुई, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य था इसमें से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 1760 में से माइनस करना होगा 1320। तो हमारे पास हानि निकल कर आ जाएगी। 0 में से 0 गया, 0 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 7 में से 3 गया तो यह 4 बचेगा, मतलब 440 रुपए की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, एक टंकी को भरने में नल ए को 6 घंटे लगते हैं, जबकि नल बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। दोनों नल टंकी को एक साथ कितने घंटे में भर देंगे। तो ए वाले नल के बारे में बात किया गया कि 6 घंटे का टाइम लेता है और बी वाला नल यदि बात करें तो टंकी को भरने में 4 घंटे का टाइम लेता है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे जिससे टोटल कैपेसिटी टंकी की आ जाएगी, टोटल वर्क भी कह सकते हैं। तो 6 और 4 का लघुत्तम होगा 12 और यहाँ पर इनका एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता लेके आ जाएंगे। 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि नल ए 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है और नल बी की बात करें तो 4 3 12, यानी 3 यूनिट काम नल बी करेगा 1 घंटे में। एक साथ खोल देने पर दोनों नल 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट काम करेंगे। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, 12 यूनिट टोटल टंकी की कैपेसिटी है, इसमें 5 का भाग देंगे तो सही जवाब आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 2/5, 2 सही 2/5 घंटे, लेकिन इस 2/5 को 60 का गुणा करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 घंटे तो पूरे पूरे बने, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार और 12 दूनी 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट का टाइम ये लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% से बढ़ती है। यदि इस वर्ष यह जनसंख्या 6,24,000 है तो पिछले वर्ष की जनसंख्या क्या थी। तो प्यारे साथियों, मान लिया जाए कि पिछले वर्ष में जो जनसंख्या थी वो x यूनिट थी। अब यहाँ पर ये x अपने आप में 100% था, 4% बढ़ी तो आप x का 104% निकालोगे तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 6,24,000 के। यहाँ से x का वैल्यू लेके आओगे तो पिछले वर्ष की जनसंख्या हमारे पास निकल जाएगी। तो 6,24,000 जो हमें दिया है, इधर की साइड ये 100 आएगा तो गुणा में चला जाएगा और गुणा का 104 भाग में चला जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 8 104, 13 से काटेंगे इसको, 13 चुकू 52 और 10 बचा, 13 8 104 और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 000। 8 से काटेंगे इसको तो x का मान आ जाएगा 8 छंग 48 और यहाँ पर आ जाएगा 000, तो ये वाले और 2 0 ये, तो 6 के बाद टोटल 5 0 लग जाएंगे और यही पिछले वर्ष की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए में हमें यह ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 6 गुना तक बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ता है। तो प्यारे साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है a की पावर 2। a मतलब यहाँ पर क्या होगी, इस वर्ग की भुजा होगी, तो भुजा का 2 बार गुणा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो माना कि प्रारंभ में वर्ग की भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना था, 10 गुणा 10 यानी 100 यूनिट। अब 6 गुना भुजा बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 10 का 6 गुना 60 होता है और 60 का गुणा 2 बार करेंगे, मतलब भुजा गुणा भुजा, तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा, नया क्षेत्रफल 3600 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया,
तो 100 से 3600 बन गया, मतलब 36 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। 36 गुना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, राधा और संगीता दोनों एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में कर सकती है। एक तो राधा प्लस संगीता के बारे में बोला कि 10 दिन में एक काम को ये कर सकती हैं। संगीता और पूनम उसी काम को 12 दिनों में पूर्ण कर सकती हैं। संगीता प्लस पूनम के बारे में बोला कि 12 दिन में पूरा काम कर सकती हैं। जबकि राधा और पूनम की यदि बात करें तो आर प्लस पी, राधा और पूनम उसी काम को दोनों 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि पूनम कार्य को अकेले कितने दिनों में पूर्ण कर सकती है। तो पहले इनका लघुत्तम लेकर हम टोटल वर्क लाएंगे। तो 10 12 15 का लघुत्तम 60 होगा, और 60 में 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, और 12 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 15 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर R प्लस एस का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 5 11, और 11 में 4 जोड़ा तो ये 15 बना, और इधर भी इनको जोड़ेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 2 बार आए, मतलब यहाँ पर कितना बनेगा 2p प्लस 2r, और उसके बाद में प्लस 2s यहाँ पर बनेगा, और बराबर हो जाएगा ये 15 के। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा p प्लस r प्लस एस, यहाँ पर बच जाएगा, और बराबर में 15 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p प्लस r प्लस एस का मान निकाल लेंगे। तो गुणा का 2 इधर आकर 15 के कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब क्वेश्चन ने ये पूछा पूनम अकेले कार्य करे तो कितने दिन में पूर्ण कर सकती है। तो पूनम का काम हमें चाहिए एक दिन का, तो P का मान एक दिन का चाहिए। ये P प्लस R प्लस एस का एक दिन का काम आ चुका है 15/2। इसमें से हम क्या करेंगे, R प्लस एस का एक दिन का काम घटा देंगे तो हमारे पास पूनम का एक दिन का काम आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 15/2 में से माइनस करना होगा R प्लस एस का मान। तो R प्लस एस का मान कितना है, 6। तो 6/1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 2 लघुत्तम आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 छंग हो जाएगा 12। इस प्रकार हमारे पास P बराबर कितना बचेगा, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, और 3/2 यहाँ पर याद रखिएगा P का एक दिन का काम है। तो क्वेश्चन ने बोला कि पूनम कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकती हैं। तो पूनम पूरे काम को, पूरा काम कितना हमारे पास 60 है, 60 में हम भाग लगा देंगे 3/2 का। तो ये 2 तो उलटकर 60 के गुणा में जाएगा, तो 60 गुणा 2 बटे में 3 रह जाएगा। 3 से काटेंगे 60 को 20 बार कटेगा, और 20 दूनी 40। तो पूनम अकेले इस काम को 40 दिन में कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, 3 दोस्त ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ते हैं और एक पूरा चक्कर क्रमशः 24, 36 और 20 सेकंड में करते हैं। कितने मिनट बाद वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो वैल्यू दी गई है, आपको जैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन में 24, उसके बाद दिया 36 और 20, इनका आपको ले लेना है लघुत्तम समापवर्ती, और इनका जो लघुत्तम समापवर्ती बनेगा वो याद रखिएगा 360 बनेगा। मतलब वो 360 सेकंड के बाद पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन हमें मिनट में दिया है, तो इस सेकंड को मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग लगा देंगे, जिससे 0 से 0 कट जाएगा, और 6 छंग 36, यानी 6 मिनट में ये दोनों मतलब सभी एक बिंदु पर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 20 छात्रों के साथ कक्षा ए की औसत आयु 16 है, और 20 छात्रों के साथ कक्षा बी की औसत आयु 15 है, और 20 छात्रों के साथ कक्षा सी की औसत आयु 17 है। कक्षा ए बी और सी की संयुक्त में औसत आयु ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों, जब हमें औसत दिया है आंकड़ों का, तो हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे, और योग का जो फॉर्मूला होता है औसत का गुणा करते हैं आंकड़ों की संख्या से, तो हमारे पास योग आ जाएगा। तो शुरू में आंकड़ों की संख्या कितनी है, 20 छात्र है, और इनका औसत कितना है, 16। तो 16 दूनी 32 यानी 320 इनका योग आ जाएगा।
फिर आगे कितने 20 छात्र हैं और इनका औसत 15 है, तो 20 गुणा 15 करेंगे तो यहाँ 300 आ जाएगा। और यहाँ पर सी का बोला गया 20 छात्र फिर से है और यहाँ पर औसत कितना है 17, तो 17 दूनी 34 यानी कि 340 यहाँ पर योग बनेगा। अब सबका संयुक्त औसत चाहिए, तो औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो टोटल आंकड़े को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 20 20 20 तीन बार था तो 60 तो टोटल आंकड़े हैं और इनका जो टोटल योग बनेगा 0 और 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 960। अब हमें क्या करना है, इनका औसत लाना है। तो औसत लाने के लिए जो आंकड़ों का योग आया 960, इसमें 60 का हमें भाग लगाना है। तो यहाँ पर भाग जाएगा 6 1 जा 6 3 बचा 6 छंग 36 यानी कि 16। इनका जो औसत आएगा सभी का 16 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकोण की भुजाओं का रेशो आपको दिया है और उनकी परिमाप आपको बताया है। लघुत्तम और महत्तम भुजाओं के बीच अंतर कितना है। तो प्यारे साथियों, ये जो रेशो दिया है हमें फ्रैक्शन में दिया, 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/5। ये फ्रैक्शन में जब रेशो दिया होता है आपको क्या करना है, ये बटे वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 2 का 3 का और 5 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर टोटल एलसीएम 30 आएगा और 30 का मल्टीप्लाई आपको सब दूर कर देना है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 30 को, ये 15 बार कटेगा। 3 से काटेंगे 30 को, ये 10 बार कटेगा और यहाँ पर 5 से काटेंगे 30 को, ये 6 बार कटेगा। तो मतलब हमारे पास तीनों भुजाओं का सामान्य रूप से रेशो बन चुका है 15:10:6। अब ये परिमाप दिया और प्यारे साथियों परिमाप याद रखना, तीनों भुजाओं का योग दिया है तो इस रेशो का भी योग कर लेंगे। तो 15 10 25 और 6 होता है यहाँ पर 31 और 31 रेशो का मान क्वेश्चन में दिया 155। तो एक रेशो का मान लाने के लिए 155 को हम क्या करेंगे 31 का भाग देंगे तो ये 5 बार कंप्लीट रूप से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक रेशो का मान हमारे पास 5 आ चुका है। लघुत्तम और महत्तम भुजा के बीच अंतर पूछा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी भुजा और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा। इनके बीच अंतर पूछा गया तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का अनुपात कितना है 15 और सबसे छोटी भुजा का अंतर 6 है। तो इनके बीच में जो अंतर है कितने रेशो का है, तो हम क्या करेंगे 15 में से 6 को घटा लेंगे तो हमारे पास 9 रेशो का अंतर आ जाएगा और 9 का गुणा 5 से करेंगे एक रेशो के मान से, तो एक्चुअली हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 9 पंज 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा और मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।